हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे गांव या शहर के बारे में सुना है जहां पर केवल महिलाएं ही रहती हों। इस गांव में किसी भी पुरुष को जाना मना है। इस गांव में बाहरी या वहां के किसी भी पुरुष को जाना अलाउ नहीं है, और अगर कोई भी पुरुष यहां चोरी छिपे चला भी जाता है तो या इस गांव में घुसने की कोशिश भी करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गांव में लगभग 250 लोग रहते हैं, जिसमें से सारी ही महिलाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश केन्या के एक गांव के बारे में। इस महिलाओं के गांव को उमोजा नाम से जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय भाषा में इसका मतलब एकता होता है। दोस्तों, इस गांव के बारे में विस्तृत जानकारी से पहले थोड़ा सा इस देश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केन्या देश अफ्रीका के पूर्व में स्थित है और यह हिंद महासागर के किनारे बसा है। इस देश की सीमाएं पूर्व में हिंद महासागर से, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से, उत्तर में इथोपिया से, उत्तर पूर्व में सोमालिया से और दक्षिण में तंजानिया से लगती हैं। केन्या पर पहले यूके का शासन था, लेकिन 12 दिसंबर 1963 को यूके से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 12 दिसंबर 1964 को केन्या गणराज्य घोषित किया गया। इस देश को 1920 से पहले ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका संरक्षित राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,80,370 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की बोली जाने वाली अधिकांश भाषा स्वाहिली और अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा का नाम कीनियन सीलिंग है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास थी, जिसमें सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं और दूसरा सबसे बड़ा आबादी यहाँ मुस्लिम धर्म के लोगों की है। केन्या देश को माउंट केन्या के नाम से भी जाना जाता है, जो इस देश का सबसे ऊंचा और अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5199 मीटर तक है। यहाँ की मौसम की बात करें तो यहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें पूरे वर्ष भर मौसम लगभग एक समान ही रहता है। केन्या का सबसे बड़ा शहर नैरोबी है, जो यहाँ की राजधानी भी है। आपको बता दें कि विश्व की सबसे रेगिस्तानी झील, जिसका नाम तुर्काना झील है, केन्या में ही मौजूद है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या विश्व में कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक माना जाता है, जो दुनिया के बहुत से देशों को बड़ी मात्रा में कॉफी निर्यात करता है। और वहीं पर गुलाब के फूलों के उत्पादन में केन्या दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। इसी कारण से केन्या को फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक बैग का हमारे जीवन में कितना नुकसानदायक है हम सब जानते हैं। इसी कारण से बहुत से देशों ने प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल पर रोक भी लगाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर दुनिया में सबसे कड़ा कानून केन्या में ही लगाया गया है। यहाँ पर प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर 4 साल की कैद और लगभग 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, साफ पानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील, जिसका नाम विक्टोरिया झील है, इस झील का थोड़ा सा हिस्सा केन्या में भी है। दरअसल यह झील 3 देशों में पड़ती है, जिसमें युगांडा, तंजानिया और केन्या शामिल है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, केन्या में एक ऐसा गांव है जहां कोई पुरुष नहीं रहता है और न ही कोई पुरुष इस गांव में जा सकता है। यहाँ तक कि बाहरी पुरुषों को भी इस गांव में कदम रखने की अनुमति नहीं है। अगर कोई पुरुष चोरी छिपे इस गांव में घुसने की कोशिश भी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस गांव में 50 परिवार हैं, सभी की मुखिया महिलाएं ही हैं। इस गांव में सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही आपको देखने को नजर आएंगी। इस गांव में भले ही पुरुषों को आने की इजाजत ना हो, पर यहाँ पर लड़के और लड़कियां लगातार जन्म ले रहे हैं। अगर यहाँ की युवा महिलाओं को कोई पुरुष पसंद आता है तो उन्हें अपना परिवार बढ़ाना होता है, तो वो महिलाएं गांव से बाहर जाकर अपने पसंदीदा पुरुषों से संबंध बना सकती हैं। हाँ, उन्हें शादी करने या अपने पति को यहाँ लाने की इजाजत नहीं है। कुछ महिलाओं ने गांव के बाहर शादी भी कर रखी है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो अपना परिवार
और गांव की आबादी बढ़ाने के लिए बिना शादी के ही बच्चों को जन्म दे देती हैं। इस गांव के लड़कों को 18 साल की उम्र पूरा करते ही घर छोड़ना पड़ता है, फिर वो कभी अपने गांव नहीं लौट सकते हैं। गांव की इन महिलाओं ने पुरुषों को अपनी दुनिया से पूरी तरह बाहर रखा है। ये यहाँ का व्यापार, सुरक्षा और प्रशासन जैसे कामों का जिम्मा खुद संभालती हैं। दोस्तों, दरअसल इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह गांव साल 1990 में 15 रेप पीड़ित महिलाओं ने मिलकर बसाया था। दरअसल केन्या और ब्रिटेन में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत ब्रिटिश सैनिक केन्या आकर ट्रेनिंग लेते हैं। साल 1988 में ट्रेनिंग लेने आए कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने स्थानीय स्कूली लड़कियों का रेप किया था। रेप की व्यथा झेलने के बाद उन लड़कियों को अपने घरवालों के ताने सुनने पड़े थे। उन्हें अपवित्र करार दिया गया था। कुछ लड़कियां रेप से प्रेग्नेंट भी हो गई हुई थी। ऐसे में इन लड़कियों ने अपनी और अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उमोजो गांव बसाया। इन लड़कियों को डर था कि पुराने गांव में उन्हें उनके मिश्रित नस्ल के बच्चों को हमेशा अपमान झेलना पड़ेगा। इसी प्रताड़ना से तंग आकर इन महिलाओं ने अपनी एक अलग गांव बसाया था। केन्या के इस गांव का नाम महिलाओं ने उमोजा रखा है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब एकता होता है। इस गांव में 50 महिलाएं और उनके बच्चे रहते हैं। पूरे गांव की आबादी लगभग 250 के आसपास है। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं वे हैं जिन्हें अपने घरों में हिंसा झेलनी पड़ी या फिर वो रेप का शिकार हुई। पुरुषवादी समाज से परेशान इन महिलाओं ने बसाहट से अलग अपनी एक दुनिया बसाई और यहाँ पुरुषों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर केन्या के जिस हिस्से में यह गांव बसा है वहाँ का समाज काफी रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक है। घर और समाज में महिलाओं को बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है। इस उमोजा गांव की सभी महिलाएं अपने किसी भी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। घर बनाने से लेकर खाना ढूंढने, बच्चों की पढ़ाई और व्यापार जैसे तमाम काम यहाँ की महिलाएं खुद करती हैं। इस गांव की हेड भी एक बुजुर्ग महिला है। गांव की सुरक्षा और पुरुषों को दूर रखने की जिम्मेदारी गांव की यंग लड़कियों की है। केन्या का यह इलाका मसाई मारा जंगल के करीब है। हर साल काफी संख्या में विदेशी टूरिस्ट यहाँ जंगल सफारी के लिए आते हैं। गांव की महिलाएं पत्थर, मनके और लकड़ियों से बनी ज्वेलरी और थैली और अन्य प्रकार की वस्तुएं इन टूरिस्टों को बेचती हैं। इससे जो कमाई होती है उससे ही यहाँ गांव का और प्रशासन का और 50 घरों का खर्च चलता है। वैसे इस समय रेप पीड़िताओं के बसाए इस गांव की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब इस गांव में विधवा, तलाकशुदा और शादी से बचने वाली लड़कियां भी काफी मात्रा में आने लगी हैं। किसी भी कारण से हिंसा और अपमान झेलने वाली लड़कियों और महिलाओं का इस गांव में दिल खोलकर यहाँ की बाकी औरतें स्वागत करती हैं। शर्त बस एक ही होता है कि उन्हें पुरुषों से किसी तरह का मेल मिलाप नहीं रखना है और किसी पुरुषों को यहाँ इस गांव में नहीं लाना है। केन्या के इस इलाके में लड़कियों का खतना किए जाने का भी बहुत पुराना चलन था। पिछले कुछ सालों के दौरान इस गांव में वे लड़कियां भी आई हैं जो अपना दर्दनाक खतना नहीं करवाना चाहती थी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।